क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। इन द फिगर ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई एक पेंटागन है। ए लाइन थ्रू बी पैरेलल टू ए सी मीट्स डी सी प्रोड्यूस्ड एट एफ। आप देखिए बी पॉइंट से ए सी के पैरेलल एक देखिए ये लाइन ड्रॉ किया गया है। आप इस पॉइंट पर पहुंचे और कह रहा है कि डीसी प्रोड्यूस्ड एट एफ, और यहाँ पर देखिए डीसी को आगे बढ़ाया गया है। तो यहाँ ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर मीट करती है, तो इसका नेमिंग हमने एफ से कर दिया है। तो सो दैट फर्स्ट पार्ट को हम अभी देखेंगे। एरिया ऑफ ए सी बी, पिक्चर में बड़ा ही ध्यान से देखिए। ए सी एंड बी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। यहाँ पर देखिए ए सी और एफ, इस दोनों ही ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा, यह आपको प्रूव करना है। सबसे पहले आप लिख दीजिए बी एफ पैरेलल टू ए सी। यहाँ पर देखिए बी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो ए सी के पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन से आप समझ सकते हैं। अब देखिए ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए सी एफ lie on the same base AC and between same parallels AC and BF। इसे पिक्चर में समझिए। देखिए ट्रायंगल ए सी बी, यहाँ पर देखिए ए सी और बी, इसका बेस देखिए ए सी मानकर चला जाएगा। और ट्रायंगल ए सी एफ और देखिए ए सी एफ, इस दोनों ही ट्रायंगल का बेस क्या है? ए सी है। और ये देखिए इसके अलावा कह रहा है कि सेम बेस ए सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल ए सी एंड बी एफ। तो देखिए अगर दोनों का सेम बेस तो एसी हो गया, लेकिन बिटवीन सेम पैरेलल्स का मतलब क्या हुआ? देखिए एसी और बीएफ, इस दोनों पैरेलल के बीच में दोनों ट्रायंगल जब फॉल करता है तो उस दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल हो जाता है। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। हमें यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन के अब सेकेंड पार्ट को देखेंगे। एरिया ऑफ AEDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDE हमें इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखिए, हमने जस्ट ये प्रूव किया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। हमने इस लाइन को एज यूजुअल यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए आपके पास ये दो ट्रायंगल है और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखिए AEDC, मैंने इसे पेंसिल से हल्का सा शेडेड कर दिया है। अब हम करेंगे क्या कि इस दोनों ही ट्रायंगल में इस पार्ट को, जिसे मैं अभी कॉमन पार्ट मान ले रहा हूं, इस कॉमन पार्ट को हम इस दोनों ट्रायंगल में ऐड करेंगे। तो चलिए मैं यहां पर लिखूंगा एरिया ऑफ ACB प्लस एरिया ऑफ, देखिए AEDC, फिर इस पार्ट को लिखिए एरिया ऑफ ACF प्लस एरिया ऑफ AEDC यानी AEDC। इस दोनों पार्ट को ऐड करने से क्या फिगर बन रहा है, इसे ध्यान से देखेंगे। पहले आप देखिए ACB को, ये जो ट्रायंगल है ना AC और B, इसे मैं थोड़ा सा शेडेड करने की कोशिश कर रहा हूं।
अब आप देखिए, जब आप ACB में यानी कि देखिए ACB में जब AEDC को जब आप ऐड करेंगे तो देखिए ये पिक्चर क्या बन के आ रहा है। आप देखिए ABCDE, तो आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ABCDE। अब आप जरा अब राइट पार्ट को देखिए, आप देखिए ACF को, पिक्चर में आप देखिए AC और F, इस पार्ट में हमें AEDC को ऐड करना है। तो सबसे पहले ACF को मैं पेन से एक बार प्लस निशान मैं बना रहा हूं। तो हमने देखिए ACF यहां लिखा है ना, हमने इसे प्लस से मार्क कर दिया है। और जिसको मैं कॉमन पार्ट बोल रहा था, इस पार्ट को हम इसमें ऐड करेंगे AEDCF। लेकिन क्वेश्चन में इस C को नहीं ले रहा है, तो हम लिखेंगे AED और डायरेक्ट F लिख देंगे। तो लिख दीजिए एरिया ऑफ AED एंड F। हमें यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। एक विलेजर्स हैं इतवारी, हैज ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप। एक क्वाड्रिलेटरल शेप में प्लॉट हमने बना दिया है ABCD। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं पिक्चर को बनाऊंगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि ग्राम पंचायत ने यह निर्णय लिया था कि इतवारी के प्लॉट का कुछ पोर्शन वो लेना चाहती है हेल्थ सेंटर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो यह प्रपोजल इतवारी एग्री कर गया, लेकिन उसका कंडीशन ये था कि जितना जमीन उससे लिया जाएगा उतना सेम जमीन उसके प्लॉट के बगल में ग्राम पंचायत को उसे देना पड़ेगा, ताकि उसका जो प्लॉट है ना वो क्वाड्रिलेटरल शेप का था तो वो ट्रायंगुलर शेप में हो जाए। तो देखिए यही आपको एक्सप्लेन हाउ दिस प्रोपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो इस प्रोपोजल को आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको इसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान देखिए कंस्ट्रक्शन पर। ज्वाइन BD, हमने BD को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए कह रहा है कि ड्रॉ AE पैरेलल टू BD। अब AE लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस BD के पैरेलल हो। फिर आप देखिए प्रोड्यूस्ड CD टू E। अब इस CD को हम आगे E तक बढ़ाएंगे। फिर देखिए ज्वाइन BE। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर देखिए E बन जाएगा, फिर हम BE को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हमने BE को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AED लाई ऑन द सेम बेस। सेम बेस AE and between same parallels AE and BD। अब जरा इसको पिक्चर के अकॉर्डिंग आप समझिए। ट्रायंगल AEB, देखिए ये A है, E एंड B, ये ट्रायंगल एंड AED। आप देखिए AED, दोनों ही ट्रायंगल का बेस देखिए AE है। इस AE के ऊपर दोनों ट्रायंगल्स हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स AE एंड BD। और देखिए दो पैरेलल्स कौन कौन से हैं, एक AE है और ये BD है। इस दोनों पैरेलल के अंदर ये दोनों ट्रायंगल फॉल कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ AEB
इज इक्वल टू एरिया ऑफ एईडी। तो देखिए इस सिचुएशन में दोनों ही ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि AOE को इस दोनों ही ट्रायंगल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप लिखिए एरिया ऑफ AEB माइनस AOB एरिया ऑफ AOB। और फिर देखिए इस पार्ट को हम लिखेंगे एरिया ऑफ AED माइनस एरिया ऑफ AOB। अब आप पिक्चर में देखिए, पहले जो ये ट्रायंगल है AEB, देखिए AEB, इसमें से अगर ये वाला पार्ट हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये पार्ट बच जाएगा। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल है, यहां पर देखिए AED, आप देखिए ये AE एंड D, अगर ये वाला पार्ट हम सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये पार्ट बच जाएगा। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसको जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये बच जाएगा एरिया ऑफ AOB, जैसा कि मैंने अभी आपको पिक्चर में समझाया है। और यहां पर देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा एरिया ऑफ DOE। हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर आप पिक्चर में देखिए, पहले इतवारी साहब के पास ABCD क्वाड्रिलेटरल शेप में था, तो यहां पर मैंने माइनस साइन से यह इंडिकेट करने की कोशिश किया है कि ये प्लॉट का पोर्शन इतवारी को ग्राम पंचायत को देना पड़ेगा, इसलिए हमने माइनस लिख दिया है यहां पर। और यहां पर देखिए ये प्लस प्लस वाला जो पार्ट है वो ग्राम पंचायत इतवारी को देगा। तो इतवारी साहब का जो प्लॉट है वो एक ट्रायंगुलर शेप में बन जाएगा BE एंड C। और दूसरी बात यह है कि इतवारी साहब से जितना प्लॉट का पोर्शन लिया जाएगा ठीक उतना ही पार्ट ऑफ प्लॉट उन्हें दिया भी जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत और इतवारी के बीच जो प्रोपोजल था उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट और थ्योरम्स वाले वीडियो को अवश्य देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।